Hi students, a very warm welcome to today's session. आज है नेशनल वेजिटेशन का सेकंड सेशन एंड अ मेरी क्रिसमस, अ very happy Christmas and of course happy new year in advance to all of your students. आज शुरू करने वाले हैं हम हमारा दूसरा पार्ट नेचुरल वेजिटेशन का. ठीक है, ये चैप्टर फिनिश करेंगे हम आज दूसरा सेशन. और मैं हूं अंकना, योर मास्टर टीचर फॉर सोशल साइंसेस एट वेदांत. होपिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स आर हैविंग अ ग्रेट डे एंड आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन. आज क्रिसमस है, माहौल बिल्कुल बना रहना चाहिए. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल्स. द होल लाइट्स एंड द डेकोरेशन इज सो वार्म एंड सो एनर्जेटिक एट द सेम टाइम. मतलब दोनों ही चीजें बहुत अच्छी देखने को मिलती है. दिस एंटायर ईयर हैज बीन वेरी डिफिकल्ट. लेट्स जस्ट होप फॉर अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर गोइंग ऑन फॉरवर्ड. ठीक है, फेस्टिव सीजन शुरू हो गया. मुझे पता है आधे बच्चों को तो मन भी नहीं कर रहा होगा कि यार मैम आप भी क्यों आकर के पढ़ा रही हैं, लेकिन पढ़ाई तो जारी रखनी ही है. बोर्ड एग्जाम्स है, पोस्टपोन हो गए तो क्या आना तो है ही अल्टीमेटली. पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे वो भी पता नहीं अभी. चलो देखते हैं. ठीक है, लेट्स मूव ऑन एंड गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. एक बढ़िया न्यूज ये है कि सिर्फ यही नहीं, गुड न्यूज है कि आज क्रिसमस है. एक गुड न्यूज और है कि क्रिसमस में हमें 100% नॉलेज और 100% मार्क्स स्कोर करने के अश्योरेंस के साथ मिल रहा है 50% डिस्काउंट. कहां? वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन पे. गाइज लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इट इज ऑल्सो पिन इन द कमेंट सेक्शन. आपको 50% तक ऑफ मिल रहा है अप टू 2000 रुपीज. क्रिसमस सेल है 28 दिसंबर से 27 दिसंबर तक. आप अगर कैलकुलेट करोगे तो द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज गोइंग टू कॉस्ट वे लेसर देन अ पैकेट ऑफ चिप्स दैट यू बाय. इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू 6 रुपीज एंड 8 रुपीज रिस्पेक्टिवली पर सेशन. आपके सारे डाउट्स वगैरह सब सॉल्व होंगे. यहाँ असाइनमेंट्स मिलेंगे, अनलिमिटेड क्लासेस मिलेंगे, सारे फैसिलिटीज मिलेंगे. क्लास टीचर्स, मास्टर टीचर्स सब आपके डाउट्स भी सॉल्व करेंगे. लिंक गिवन है, पिन है कमेंट सेक्शन में. आप vdnt.in/yt pro पे भी जा सकते हो, जहां हम पहले भी जाया करते थे. लिंक के साथ बस ये कोड यूज कर लेना, 50% ऑफ मिल जाएगा. रिमेंबर सिर्फ 27 दिसंबर तक ही है ये डिस्काउंट. ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज का सेशन. हम ये सारी चीजें फिनिश करने वाले हैं आज सारे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फॉरेस्ट हम फिनिश कर लेते हैं और फॉरेस्ट कंजर्वेशन की भी बात कर लेंगे. गेटिंग स्टार्टेड विद ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट. डेजर्ट की बात हो रही है भैया. डेजर्ट है तो दो नाम जो है एरिड रीजन्स मेरे दिमाग में फटाफट आ जाती है. ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन मुझे पता है कि ये डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट वेजिटेशन जो है कहां मिलता होगा, जहां होती होगी बहुत ज्यादा गर्मी. ठीक है, वेरी हॉट. ओके, तो वहां पे पानी की कमी भी नेचुरली हो जाएगी. तो 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है टेम्परेचर और रेनफॉल होता है 25 सेंटीमीटर से भी कम. इसीलिए इन सारी जगहों पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर भी रहती है. स्कार्सिटी ऑफ वाटर रहती है, उसके साथ साथ रहता है एरिड सॉइल. सॉइल भी होता है सूखा, कंकड़ वाला, बालू वाला और काफी सूखा. उसमें आपका मॉइस्चर और ह्यूमस दोनों की ही होती है कमी. मॉइस्चर एंड ह्यूमस दोनों ही कम होते हैं. बोथ आर लेस. ठीक है, अब बात करें अगर किस एरिया में होती है, सबको पता है भाई, गुजरात एंड राजस्थान तो बिल्कुल एकदम क्लियर है. बट और भी कुछ एरियाज है. आपका कच्छ है, सौराष्ट्र है, साउथ वेस्ट ऑफ पंजाब, ये वाला रीजन इधर भी आ जाता है हमारा. थोड़ा पाकिस्तान के पास भी चला गया वैसे तो, बट इधर हमारा रीजन आ जाता है. राजस्थान तो बिल्कुल बिल्कुल है. और डेक्कन का भी ये जो ड्राई वाला हिस्सा है ना, वहां कहीं ना कहीं आ जाता है. देखो यहां हम सिर्फ डेजर्ट की बात नहीं करें तो आपको लग रहा होगा ये राजस्थान के अलावा और कहां है. हम सेमी डेजर्ट की भी बात करें, यानी कि कंपैरेटिवली जो रीजन थोड़े ड्राई होते हैं. ठीक है, उसी के साथ हम बात करते हैं कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इस जगह की. तो बच्चा प्लांट्स जो है ना, उनके लीव्स बहुत थिन हुआ करते हैं. ठीक है, ऑल्सो या फिर लीव्स होती ही नहीं है. दे हैव अडेप्टेड एंड टर्न इनटू स्पाइन्स. ठीक है, लीव्स हैव टर्न्ड इनटू स्पाइन्स. क्यों? पानी कम होता है, अडेप्टेशन हमारी जिंदगी का हिस्सा है. तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है वो कम हो, क्योंकि पानी का लॉस कम हो, इसलिए उस सरफेस एरिया को भी रिड्यूस कर दिया गया एंड अल्टीमेटली उसको ऐसा कर दिया गया है कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर ज्यादा से ज्यादा हो सके. इसीलिए अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि इनके स्टेम्स भी बहुत थिक होते हैं ताकि रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर वहां हो सके. ठीक है, सो देयर स्टेम्स एंड लीव्स आर ऑफन कवर्ड बाय शार्प स्पाइन्स और थॉर्न्स. एज आई टोल्ड यू, दे हैव लॉन्ग रूट्स टू ड्रॉ वाटर एज रेनफॉल इज वेरी स्कार्स. तो क्योंकि वाटर टेबल ही जो होता है आपका, ग्राउंड वाटर जो होगा, ग्राउंड वाटर लेवल इन जनरल इज वेरी
लो, ठीक है, बहुत नीचे जाकर के मिलता है। तो रूट्स क्या करती हैं, उन्होंने भी अडेप्ट कर लिया अपने आप को और चली जाती हैं बहुत ज्यादा डीप, बहुत अंदर तक पानी की खोज में। थिक फ्लैशी स्टेम्स टू स्टोर वाटर ड्यूरिंग ड्रॉट। तो जैसे कैमल को कहा जाता है कि अपने हम्स में पानी स्टोर करके रखते हैं, ये सारे लोग जो है, ये सारे स्टेम्स जो है इन सारे प्लांट्स के, जो आपको एरिड रीजन में, सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट रीजन में मिलते हैं, वो भी अपने स्टेम्स में पानी जो है ड्रॉट में फाइट करने के लिए स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें बाकी चीजों की, क्या क्या रहता है यहाँ पे, मेनली हमें मिलता है बबूल, डेट पाम और खैर एंड बेर। ठीक है, दीज आर फ्यू फ्रूट्स एंड अदर काइंड्स ऑफ ट्रीज। खैर trees yield strong, tough and hard wood used as fuel for local areas। देखो ये वाले एरियाज इसमें बहुत सारे ना डेवलपिंग एरियाज है, प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है, वहां पे क्या चाहिए होता है, फ्यूल वुड चाहिए होता है। तो वो कौन सा पेड़ जो है, कौन सी ट्री से हमें सप्लाई होता है, खैर ट्री से हमें ये चीज सप्लाई होती है, क्योंकि इसका वुड बिल्कुल परफेक्ट होता है इस चीज के लिए। ठीक है, नॉट जस्ट फ्यूल फॉर अदर पर्पसेस ऑफ विलेज यूजेस। खैर ट्री ऑल्सो यील्ड्स गम एंड bark provides material for tanning and skins। ठीक है, इन सारे पर्पसेस के लिए यूज होता है। और भी कुछ स्पीशीज की अगर बात करें, कैक्टाई, कैक्टस जिसे हम जानते हैं, कैक्टस की तरह भी वो भी हमें यहां देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, इसी के साथ हम आते हैं लिटरल फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। बच्चा अगर आपको लग रहा होगा ये नया नाम क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो कि हमें मिलती है मार्शी लैंड्स में। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात हो रही है, दलदल तरह की दलदली जमीन में ये बहुत ज्यादा होती है। क्लाइमेट कैसा होता है, टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट क्या होता है, कहां होता है, जहां पे टाइड्स आती हैं और टाइड्स पे डिपेंडेंसी होती है बहुत ज्यादा, पानी के जो टाइड्स होते हैं। तो टाइडल फॉरेस्ट वहां उन जगहों पे हमें मिलता है ये आपका मार्शी लैंड्स, या फिर लिटरल फॉरेस्ट भी जिसे हम कह रहे हैं, या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट। और अराउंड डेल्टास विद एवरेज टेम्परेचर ऑफ अबाउट 26 डिग्री सेल्सियस टू 29 डिग्रीज एंड वेरी हैवी रेनफॉल। तो जैसे डेजर्ट में बहुत कम बारिश हो रही थी, यहां पे बारिश होती है बहुत ज्यादा। आप डिफरेंस देखो, वहां पे 25 सेंटीमीटर था, यहां पे 200 सेंटीमीटर अबव है, मोर है, और यहाँ पे लेस था। तो आप समझ रहे हो 10 टाइम्स का फर्क है, 10x का फर्क है बिल्कुल। तो क्लाइमेट यहाँ पे कैसा होता है, बारिश बहुत ज्यादा चाहिए होती है भाई। मार्शी लैंड दलदल फॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली पानी हमेशा रहेगा। ऑल्सो डेल्टास के पास होगी, है ना, डेल्टास जहां पे टेम्परेचर थोड़ा बीच बीच का होता है, ना ज्यादा ठंड होगी ना गर्मी होगी, थोड़ा ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा और रेनफॉल होगा बहुत ज्यादा। लोकेशन की बात करें तो डेल्टा रीजन्स हो गई, एस्टुअरीज हो गई, क्रीक्स एंड आर प्रोन टू टाइडल इन्फ्लुएंसेस। ये सारी जगह जो है वहां पे टाइडल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज्यादा होती हैं। फाउंड इन एरियाज फ्लडेड बाय टाइड्स, जो भी एरियाज टाइड से फ्लडेड होती हैं, ऑब्वियसली टाइडल एरियाज हमने कह दिया, टाइडल फॉरेस्ट यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था कि टाइडल फॉरेस्ट ही होता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ट्रीज कैन सर्वाइव इन फ्लैश एंड ब्रैकिश वाटर। फ्रेश एंड ब्रैकिश वाटर जिसमें सलाइन कंटेंट बहुत ज्यादा हो, क्योंकि फ्रेश पानी में ये चीज होता है, वैसे भी जगह पे ये सर्वाइव कर सकती हैं। ठीक है, एरियाज की अगर बात करें तो बहुत बड़ा एरिया यहां पे हमें देखने को मिलता है, अराउंड 21,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स का। कहां पे, सुंदरबंस के बारे में सबने सुना हुआ है, वेस्ट बंगाल में एंड ईस्टर्न कोस्ट में। इधर इस वाले पार्ट पे आप देखो मार्क्ड है, यहाँ सुंदरबंस तो इधर हो गए। इसके अलावा महानदी, महानदी किधर है बच्चा, उड़ीसा में हो जाती है ना महानदी, इधर वाले ये वाले एरिया में भी हमें देखने को मिलता है। गोदावरी, कृष्णा, अंडमान आइलैंड्स, ये देखिए यहाँ पे ये सारे एरियाज में भी देख रहे हैं। बट सिर्फ इधर नहीं है, थोड़ा थोड़ा हमें वेस्टर्न रीजन्स में भी ये देखो देखने को मिलता है, ये टाइडल फॉरेस्ट की जगह पे लिटरल फॉरेस्ट और ये मार्ची लैंड्स वहां पे भी हमें मिल जाती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बच्चा कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रीदिंग रूट्स और आपका जो है विच एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इसीलिए हम इन्हें ब्रीदिंग रूट्स बोल रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो वो सबमर्ज्ड होती है पानी में, बट इट डज एक्ट लाइक दैट। ठीक है, न्यूमेटिफोर्स भी बोलते हैं इन्हें, स्टिल्ट लाइक रूट सबमर्ज्ड अंडर वाटर। देखो मैंने आपको जैसे बोला सबमर्ज्ड, डूबी हुई होती है ये रूट्स पानी में, एंड हेल्प्स प्लांट्स टू सर्वाइव इन शिफ्टिंग मड ऑफ द कोस्टल रीजन। ये जो मड वहां पे रहता है, उस कीचड़ में, दलदल यही दलदल होती है, मार्शी लैंड होती है, उसमें भी सर्वाइव करती है ये रूट्स, हेल्प करती है पेड़ को सर्वाइव करने में। और ये जंगल काफी घना, बहुत ही ज्यादा डेंस होता है।
स्पीशीज की अगर बात करें तो सुंदरी, सुंदरबन नाम ही यहीं से आया। अगर आप सोचोगे यार सुंदरबन नाम क्यों रखा होगा, सुंदर वन है ना, वन इन हिंदी इज बेसिकली, वन क्यों यूज करते हैं फॉरेस्ट के लिए, सुंदर सुंदरी ट्री से, क्योंकि सुंदरी ट्री यहां इतना मिलती थी, इस जगह का नाम ही हमने सुंदरवन रख दिया, सुंदरबन रख दिया। सो सुंदरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सुंदरबन डेल्टा। इट्स वुड इज वेरी हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। मार्शी लैंड है भाई, वहां सर्वाइव करिए, लकड़ी अच्छा निकलेगा ही, इसीलिए बोट बिल्डिंग के भी बहुत काम आती है, वाटर रेजिस्टेंट भी होगी ना, वाटर में भी सर्वाइव करेगी, ठीक है। और भी अगर स्पीशीज की बात करें, गोरजान हिंटल प्रोवाइड फ्यूल फॉर हाउस होल्ड्स, जैसे मैंने आपको बोला हाउस होल्ड्स में भी वुड फ्यूल यूज होता है। क्योरा, अगर एंड राइजोफोरा कुछ और है। द कैशवेरिना ट्रीज आर यूज फॉर फ्यूल, तो ये दो ट्रीज हमें पता है, गोर्जन हिंटल और ये आपका यहाँ पे कैशवेरिना ट्रीज, ये सारे फ्यूल की तरह काम करते हैं। देखो बच्चा, हर एक फॉरेस्ट की कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। सुंदरबन और आपका ये वाला लिटरल फॉरेस्ट का तो बहुत सिंपल है, सुंदरी ट्री तो बिल्कुल आराम से याद हो जाएगी, बाकी 2-3 और याद कर लीजिएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द माउंटेन फॉरेस्ट, बहुत क्लियर है, माउंटेन्स पे होता होगा, पहाड़ों पे होता होगा, है ना, माउंटेन्स एंड हिल्स। तो ये पहाड़ों पे होने वालों में टेम्परेचर क्या होता होगा, टेम्परेचर होता होगा कम, और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती होंगी कहां, बारिश वारिश नहीं, बारिश के अलावा स्नो में भी सर्वाइव कर सके, तो दीज फॉरेस्ट आर, लेकिन हमेशा नहीं होता, ये हिमालयस में ज्यादा होता है। पर हम फॉरेस्ट की जब बात करें माउंटेन फॉरेस्ट, तो माउंटेन तो हमारा पेनिनसुलर रीजन में भी है, ठीक है। सो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज विद एवरेज टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस। देखो जैसे मैंने बोला माउंटेन्स है, हिली एरियाज है, तो क्या होगा, टेम्परेचर नॉर्मली कोल्ड होता है ना, टेम्परेचर बाकी जगह से थोड़ा ठंडा होता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। कूल एरियाज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर टू 3300 मीटर्स, ऊंचाई पे जाकर के मिलता है हमें। They occur in the areas getting rainfall between 150 to 250 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रेनफॉल इसके बीच में होता है, कई जगह स्नोफॉल भी होता है। नॉर्थ और साउथ का हम अलग अलग देखेंगे, क्योंकि नॉर्थ में हमारे पास हिमालयन जो है फॉरेस्ट है, ठीक है, हिमालयन फॉरेस्ट हो जाता है। और अगर हमारा पेनिनसुलर और ये सारे रीजन है, आपका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में भी सिमिलर काइंड ऑफ माउंटेन्स है, बट साउथ की तरफ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। सो दे अकर इन द टेम्परेट जोन, देखिए जोन भी थोड़ा अलग हो जाता है, यहाँ थोड़ा सा ट्रॉपिकल रीजन हो जाएगा, ठीक है। सो दे अकर इन द टेम्परेट जोन ऑफ हिमालयस फ्रॉम कश्मीर टू असम एट वेरिंग एल्टीट्यूड्स। हमने हिमालयस के बारे में पढ़ाई की हुई है, हमें पता है कि हिमालयस की एल्टीट्यूड जो है कैसे कैसे डिफर करती है, जब आप इधर से इस तरफ, जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते जाते हो, तो इसीलिए फॉरेस्ट भी जो है अलग अलग एल्टीट्यूड पे अलग अलग तरीके से होता है, जब आप कश्मीर से असम की तरफ मूव करते जाते हो, लेकिन ये पूरा रीजन जो है इस फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। साउथ में ये हमें नीलगिरीज में मिलता है, यानी कि तमिलनाडु वाले फॉरेस्ट में मिलेगा, और अनामलाई हिल्स में भी मिलेगा एट एन एलिवेशन बिटवीन 1000 मीटर्स टू 1500 मीटर्स। आप देखो बच्चा, काफी ज्यादा फर्क आ गया। इसके पहले हमने बात की थी कि नॉर्मली 1500 मीटर से 3300 मीटर्स तक का रेंज होता है, तो ये जो इसके ऊपर का रेंज है ये आपको हिमालयस में मिलेंगी। एल्टीट्यूड ज्यादा हायर होता है, सदर्न एरिया में जो माउंटेन्स है उनके एल्टीट्यूड उतने हाई नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर फीचर्स की बात की जाए, कैसे फीचर्स हैं इनके, तो माउंटेन फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ मिक्स्ड डेसिडियस एंड कॉनिफेरस ट्रीज। आप देखोगे नॉर्मली कि इनका जो है ऐसे कॉनिकल शेप्ड होते हैं, ठीक है, कॉनिकल शेप्ड, कोन के शेप के प्लांट्स मिलेंगे, इन्होंने भी अडेप्ट कर लिया है, और उनके जो वो है बॉडी से लीव्स है, उन्होंने भी अडेप्ट कर लिया है, ठंड को सर्वाइव करने के लिए वो शेप ले लिया गया है, ठीक है। ब्रॉड नहीं होती हैं, जो कि प्लेन्स या प्लेटोज में आपको ट्रीज नॉर्मली देखने को मिलेंगी, या ट्रॉपिकल रीजन में, या बाकी आप रेन फॉरेस्ट वगैरह में जो देखते हो, यहाँ पे वो चीज देखने को नहीं मिलती है। दे अकर इन द ट्रांजिशन जोन ऑफ मिक्स्ड फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। स्पीशीज की अगर बात की जाए, हमें नॉर्थ में स्प्रूस एंड सिदार मिलता है, नीलगिरी में हमें यूकेलिप्टस मिलता है। यूकेलिप्टस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स मेडिसिनल पर्पसेस, काफी उसके लिए फेमस है ये। उसके अलावा बच्चा ओक्स, लॉरेल, बैम्बू, poplar, birch, walnuts, elm and cinchona, all of these plants are found over here. Cinchona, ठीक है, walnuts आपको पता है अखरोट खाते हैं हम, ठीक है। उसके साथ ही अगर पाइन की बात करें और दूसरी ट्री की बात करें, ये देखो, ये यहाँ पे पिक्चर भी गिवन है, यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ रेजिन्स एंड टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन ऑयल जो मिलता है इसी से मिलता है, ठीक है, रेजिन भी इसी से मिलता है, ठीक है। प्रोवाइड सॉफ्ट वुड फॉर मेकिंग पैकिंग ऑफ केसेस ऑफ टी।
टी को पैक करने के लिए जो हमें सॉफ्ट वुड चाहिए होते हैं, और भी कई सारी चीजों में आप देखोगे एक वुडन बॉक्स होता है, काफी सॉफ्ट वुड होता है उसका, यहीं से मिलता है हमें। कहां मिलेगा ये? मोस्टली हमें मिलता है पंजाब, यूपी एंड कश्मीर में। सिल्वर फir की बात करें, इट इज अ टिपिकल कॉनिफेरस ट्री। ये देखिए एकदम टिपिकल कॉनिफेरस, एक कॉनिफेरस ट्री की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमें से देखने को मिलते हैं। किस लिए यूज होता है? पेपर के लिए, पल्प के लिए, मैचेस, प्लैंकिंग, पैकिंग केसेस। यहां पे भी क्या हो जाता है? सॉफ्ट वुड अवेलेबिलिटी हो जाती है। सॉफ्ट वुड से जो कुछ भी होता है वो यहां पे भी होगा। जनरली माउंटेन पे जो हमें ट्रीज मिलती है उनमें ये देखने को कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। हमें मिलता है नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्टर्न हिमालयास में। नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो ऊपर कश्मीर, अगे लद्दाख वदाख वाले सारे साइड हो जाते हैं उधर, और ईस्टर्न हिमालयास भी जो है दोनों ही तरफ मिलता है। देवदार की बात की जाए तो इट्स वुड इज ऑयली, ड्यूरेबल एंड सेंटेड। सेंटेड है तो जरूर कुछ उससे आप निकालते भी होंगे, फ्रैग्रेंस रिलेटेड। यूज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड हाउस कंस्ट्रक्शन, यानी कि ये ज्यादा सॉफ्ट नहीं, ये होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में इसे पाया जाता है। इसी के साथ एक बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट कर देती हूं कि वेदांतो ओलंपियाड स्कूल ने लॉन्च किया है फाउंडेशन प्लस NSEJs एंड RMO कोर्सेस। बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली विथ वेदांतो। कब से शुरू हो रहा है बच्चा? 21 दिसंबर से शुरू हो चुका है, 31 जैन तक चलेगा, मंडे से सैटरडे तक। ये आपका रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक यहाँ पे, इस पे जाइए और फटाफट अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। मूविंग ऑन टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन, हमें पता है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन यानी कि डिफॉरेस्टेशन भी जो है, कटिंग ऑफ ट्रीज इज ऑल्सो हैपनिंग एट अ वेरी हाई रेट, ठीक है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। तो हमें इस वजह से पेड़ों को बचाने की बहुत जरूरत है एंड ट्रीज आर रियली रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड है? क्लाइमेट जो है उसके सर्कुलेशन की, क्लाइमेट को ठीक रखने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसको मेंटेन करने में सबसे बड़ा हाथ जो बोला जा रहा है फॉरेस्टेशन से हो सकता है। उसके अलावा टेम्परेचर मेंटेन करना, वाटर, ऑक्सीजन, सो मेनी अदर थिंग्स कैन बी, सॉइल इरोजन से उसको बचाना, सॉइल को बचाना, बहुत सारे रोल्स है जो ट्रीज, फॉरेस्ट हमारे साथ प्ले करके इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल, और उनका इंपॉर्टेंस यहीं से आता है और इसलिए उनको कंजर्व करना बहुत जरूरी हो जाता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि आप पेड़ों के बिना जिंदगी बिल्कुल नहीं कर सकते। इनफैक्ट आई हैव सीन दिस in Jharkhand itself. The temperature was so moderate, so nice. यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती थी रांची में. But we had a construction of the ring road around the city and a lot of trees were cut down. And trust me guys, उसके बाद से एक बहुत ही एविडेंट एक चेंज इन टेम्परेचर फील होता है। आप बिल्कुल महसूस कर सकते हो कि गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, एंड दैट इज आई मीन लाइक वेरी क्लियरली दिस रैडिकल चेंज इन द टेम्परेचर हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द कटिंग ऑफ द ट्रीज। सो दैट मेक्स इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कंजर्वेशन के लिए, इसको सेव करने के लिए अलग अलग मेथड्स निकालें और स्टेप्स ले कॉन्शियसली, राइट। So the latest report of the National Remote Sensing Agency indicate that country is losing about 1.3 million hectares of forest cover every year. Guys, सोचो 1.3 million hectares of forest, कितना ज्यादा ही है। और अब हम सिर्फ फॉरेस्ट की बात करें, उसके अलावा सड़कों पे हम काट देते हैं पेड़ क्योंकि रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, किसी जमीन में अगर छोटा सा हिस्सा है उसे हम काट देते हैं क्योंकि हमें बिल्डिंग्स बनानी है, तो उसके अलावा कितना ज्यादा अनअकाउंटेड भी जा रहा है। And that is why it is very very important and urgent for us to conserve the forest. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है प्रोग्राम ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, गवर्नमेंट भी ले रहा है, हम भी ले रहे हैं। प्रिवेंटिव एक्ट ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, कहीं पे भी, इनफैक्ट किसी गांव में भी अगर आप देखोगे ना, किसी के गार्डन में, जो अपना घर के अंदर भी गार्डन होता है, अगर बहुत बड़ा बगीचा है तो दे नीड परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू चॉप ऑफ दोस ट्रीज। दे कैन नॉट चॉप इट ऑफ ऑन देयर ओन डिस्पाइट ऑफ द लैंड बिलोंगिंग टू देम। तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट को स्टॉप करने के लिए। कई सारे रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं टू प्रिवेंट वेरियस डिजीजेस ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट में क्या होता है, फॉरेस्ट में अलग अलग तरह के कीड़े, जानवर, सब कुछ रहते हैं जो कि फर्दर पेड़ों को डैमेज कर सकते हैं ना। कई सारी बीमारियां भी होती हैं पेड़ों में, जैसे कि खेतों में हो जाती है और फसल खराब हो जाती है, वैसे जंगल में भी होता है, पेड़ खराब हो जाते हैं। तो ये इस चीज पे भी रिसर्च कर रहे हैं लोग कि भाई पेड़ खुद से भी ना मरे, उन्हें हम बचा सकें। Promoting biosphere forests to save extinction of wildlife, to protect both trees and species. Several forest regions have been declared reserve forest. तो हमने कहते हैं ये रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ पे कोई भी आकर के कुछ भी नहीं करेगा, इसको बचा कर रखेंगे हम, ठीक है।
Planting more trees for development of environmental forestry to maintain ecological balance. बैलेंस बिगड़ रहा है यार, अगर आप पेड़ों को काटते जाओगे वहां रहने वाले पंछी, बर्ड्स, वहां पे एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, वो कहां जाएंगे, एंड पूरा का पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है. ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो भी अफेक्ट हो रहा है. पूरी एक साइकिल बनी हुई थी, डिफाइंड एक बैलेंस था, वो हमने इम्बैलेंस कर दिया है. तो उसके लिए, उसको वापस आप जगह पे लाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा रहे हैं. फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर टेकिंग केयर ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डेवलपिंग न्यू फॉरेस्ट रिसोर्सेज. तो देखो, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, अब जैसे वुड चाहिए हमें फ्यूल की तरह, ठीक है, नॉट जस्ट फ्यूल, फॉर वेरियस पर्पसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, रोड्स, दिस दैट, तो हमें लकड़ी तो चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि लकड़ी को काटे बिना काम चल सकता है, बट अगर हम एक काट रहे तो उसकी जगह 10 लगा तो सकते हैं. बैलेंस बिल्कुल मेंटेन्ड होना चाहिए. तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को सप्लीमेंट नहीं लाया जा सकता है, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, बट उसको इंटैक्ट रखा जा सकता है उसकी बैलेंस को मेंटेन करके. तो ये जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है फॉरेस्ट की, वो ये काम कर रही है. ऑल्सो टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम फायर. फॉरेस्ट फायर आपने सुना होगा, अभी इस साल जब पैंडेमिक शुरू हुआ उसके साथ अमेजोन फॉरेस्ट में इतना बड़ा फॉरेस्ट फायर था कि कितने सारे जानवर, कितने सारे पेड़, कितनी सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, बहुत ज्यादा बर्बादी हुई. तो फॉरेस्ट फायर को भी कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी हो जाता है. स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन द टू सेक्शंस ऑफ फॉरेस्ट इज क्लियर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फायर. दिस इज वेरी वेरी स्मार्ट, राइट. आपको पता है कि थोड़े से बीच के अगर 100 पेड़ हटा दिए मैंने, तो वो हजारों पेड़ को सेव करेंगे. तो वो ये पेड़ से उस पेड़ तक फॉरेस्ट फायर फैल ना जाए, स्ट्रिप ऑफ लैंड क्लियर किया जाता है बीच में. At the same time, to get sustained yield of timber, silver culture is being practiced. Silver culture क्या होता है? Silver culture बच्चा किसी particular species of trees के लिए भी किया जा सकता है, सारे पेड़ों के लिए किया जा सकता है. This is basically cultivation, जैसे plants का और किसी grain काम करते हैं. This is cultivation of trees. ठीक है, कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज को हम सिल्वर कल्चर कहते हैं. दिस इज द आर्ट एंड द साइंस ऑफ कंट्रोलिंग द एस्टैब्लिशमेंट, द ग्रोथ, द कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज. ये होता है सिल्वर कल्चर. ठीक है, ये बहुत बहुत जरूरी है टू मीट ह्यूमन नीड्स. ठीक है, एंड द सेम टाइम टू काइंड ऑफ सेव द ट्रीज फॉर ह्यूमन सेफ्टी एंड सर्वाइवल ऑफ द प्लैनेट एज वेल. सो दिस इज बेसिकली कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज. And with this we have understood forest conservation as well. और हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है. फटाफट हमारा होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं. बबूल, डेट पाम, खैर, कैक्टाई आर द स्पीशीज ऑफ विच टाइप ऑफ वेजिटेशन. कौन सी जगह पे हमें मिलता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडस, ट्रॉपिकल डेजर्ट और माउंटेन फॉरेस्ट. फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, सिर्फ लाइव चैट में नहीं. डू टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन गाइस. आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू. मेंटी सेशन में, डाउट और मेंटी सेशन में मैं आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे. जो भी सवाल है बेझिझक डाल दीजिए. ठीक है, I will see you guys in the next session. Till then, stay tuned and stay home. Take good care of yourself. Please stay safe, guys. It's very difficult. Viruses mutate होकर के कुछ नया बन जा रहा है. वैक्सीन आकर के भी कोई फायदा नहीं होगा. तो जरा घर पे रहिए, ध्यान रखिए. And do not forget to like the video. वीडियो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी समझ आए भाई लिटरल फॉरेस्ट, डेसिडस फॉरेस्ट और ये सारे फॉरेस्ट क्या होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, उनके लिए भी क्लियर हो जाए. डू सब्सक्राइब टू द चैनल. अभी मेंटी सेशन भी आने वाला है. डाउट्स जरूर डाल देना कमेंट सेक्शन में. मुझे बताना मत भूलना कि कैसा लगा सेशन. And I will see you guys in the next session. Till then, stay home, stay safe, take good care of yourself, students. Bye and have a great day ahead. Merry Christmas to all of my dear students. I hope you have a wonderful year and holidays. First holidays and then a year ahead, 2021. ठीक है, चलो, bye.